पत्रकार को भाजपा अपने काम में किस तरह से यूज करते हैं और काम हो जाने के बाद कैसे उन्हें लात मार के छोड़ देते हैं, यह आज आप जानेंगे। भाजपा वाले ने या भाजपा के शीर्ष नेताओं ने केवल इतना ही किया है कि यदि आप उसका विरोध करते हैं तो आप देशद्रोही हैं, और यदि उसका सपोर्ट करते हैं तो आप उसका भक्त हैं और पार्टी यानी कि आज के बाद अब देशद्रोही कहलाएंगे। आज के बाद हो सकता है। मुझे कोई मरने से डर नहीं है। आपसे अरुण सिन्हा जी गुफ्तगू करते थे, रात में प्यार भरी बातें करते थे। आखिर ऐसा क्या किया जो प्यार भरी बातें जहर बन गई आपके जीवन में? क्या भाजपा के सम्मान से मेरा पेट भरेगा? भाजपा के सम्मान से क्या मेरे घर गृहस्थी चलेगी? इस आपदा के समय में भी भाजपा यदि मेरे लिए कुछ नहीं किया तो भाजपा में मुझे भी रहने का कोई औचित नहीं है। कहानी को गोल गोल ना घुमाए। मैं खाने का मोहताज था। लॉकडाउन ने किस तरह से एक वरिष्ठ पत्रकार रंगकर्मी को मजबूर कर दिया है पैसों के लिए, और जब ये अपने जो इनके जो स्वामी थे उनसे इन्होंने गुहार लगाया कुछ रुपये के लिए, क्या हाल है आप अंदाजा लगा सकते हैं। भाजपा ने अपने स्थापना दिवस में ताली बजवा, यहाँ लोग जनता मूर्ख सब मर रहा है, भूख से मर रहा है, और हम ताली बजा रहे हैं, हम दिया जला रहे हैं। ये क्या माहौल है? एक लट्टू सा कर दिया है इस प्रधानमंत्री ने और उसके भक्त एमएलए एमपी ने। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है कोरोना को लेकर। जी हां, अब तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। इस बीमारी का चक्र तोड़ने के लिए भारत में लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन करने से गरीबों के जीवन में कोहराम सी मच गई है। उन्हें खाने के लिए तरसना पड़ रहा है। लेकिन आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ वह है भाजपा विधायक श्री अरुण कुमार सिन्हा जी के बारे में, जो पटना के कुम्हराहाट क्षेत्र से वो विधायक होते हैं। जी हाँ, आज हम आपको भाजपा विधायक माननीय श्री अरुण कुमार सिन्हा जी के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। आखिर किस तरह से भाजपा विधायक करते हैं वरिष्ठ पत्रकार का शिकार। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि पत्रकार को भाजपा अपने काम में किस तरह से यूज करते हैं और काम हो जाने के बाद कैसे उन्हें लात मार के छोड़ देते हैं, यह आज आप जानेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे बिस्मोहन चौधरी संत जी का। आप हमारे स्टूडियो आए। मैं स्वागत करता हूं जनमंच न्यूज को, जो मुझे यहां आमंत्रित किया गया है। बिस्मोहन जी, मेरा पहला सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ? आप एक पत्रकार हैं, आप एक रंगकर्मी हैं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लगातार आप कई वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका जीवन यापन पटना में ही हुआ है और आपके पिताजी पशुपालन विभाग में आईएएस के तौर पर कार्यरत थे वहाँ पर, और आप इस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के साथ आपकी नफरत सी हो गई, खास तौर पर माननीय श्री अरुण कुमार सिन्हा जी से? ऐसा है कि मैं आज तक कभी भी किसी भी परिस्थिति में, मैं एक योद्धा हूँ, मैं कर्म करता हूँ, और मेरे पिताजी ईमानदार आईएएस थे। जितनी भी डेयरी प्रोजेक्ट हैं चल रही है वो सब उनके नेतृत्व में ही निर्माण कार्य हुआ और वहाँ पर सेटअप लगा। फिर भी आज तक कभी भी उन्होंने गलत को और बेईमानी का कोई भी प्रश्न अपने साथ आत्मसात नहीं किया। मैं बता दूं, मैं अपनी उम्र का, मैं 30 जून को मेरा 56 वर्ष हो जाएगा, और मैं 50 वर्ष केवल कुम्हरार विधान क्षेत्र में रहा। मैं अपने विधायक से बड़े भाई कहता था, अरुण कुमार सिन्हा हमारे बड़े भाई अरुण भैया। लेकिन उनकी ये पहली पहल थी। पिछले बार जब जल जमाव हुआ था, मैंने कहा अरुण भैया, फोन बार बार करता रहा, अरुण भैया आप आइए, हम लोग को देखिए मैं किस परिस्थिति में हूँ,
ठेंगुना भर पानी था। और आपको बता देता हूं, मेरा जो घर का सामान था, अनाज था, पानी था, सारा बह चुका। लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने मुझे खाना खिलाया। मेरा कोई जम्बोजेट परिवार नहीं है, हम दो, हमारे दो के हैं, हम हैं, पत्नी है और 2 लड़के हैं हमारे, और उनकी पढ़ाई लिखाई और सभी अपने इस छोटे परिवार का देख रहे हैं। मैं इवेंट के द्वारा, स्वतंत्र पत्रकारिता के द्वारा कर लेता था। मुझे कोई जब्बोजेट, मुझे बट्टाधीश नहीं बनना है। और मैं हमेशा से उन लोगों के लिए सारा काम करता था। जब भी जरूरत होता था अरुण कुमार सिन्हा जी को, वो हमसे गुफ्तगू रात में करते थे। मेरी जब भी आवश्यकता होती थी, छोटी बड़ी, कभी भी उन्होंने पूरा नहीं किया आज तक। नहीं, बात यह है, आपसे अरुण सिन्हा जी गुफ्तगू करते थे, रात में प्यार भरी बातें करते थे। आखिर ऐसा क्या किया जो प्यार भरी बातें जहर बन गई आपके जीवन में? उसका एक ही कारण था कि कभी भी मैंने उनसे कभी कोई चीज निवेदन नहीं किया। पानी के समय जब जल जमाव था, उस समय मैंने निवेदन किया, आके देखिए मेरे घर में पानी चला जाता है, इधर से उधर पानी बहता है, अनदिना भी आजकल भी पानी पड़ता है और पीछे का नाला नहीं बना, तो हम लोग के घर में पानी अभी भी, आज कल में पानी पड़ा, वो भी मेरे घर में पानी निकलता है। आप जो है कि हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, तो आप क्या उनसे क्या डिमांड चाह रहे हैं, या डिमांड ही कोई कारण है क्या आपका जो पूरा क्लियर करें? दर्शक देख रहे हैं इस वक्त। बता देना चाहता हूँ कि आप कहानी को गोल गोल ना घुमाएं। मैं बता देना चाहता हूँ, उस समय उन्होंने बार बार हमें कहा, इस दरमियान में जितने दिनों से हैं, कि नाला बन जाएगा, ये हो जाएगा, हम यहाँ के क्षेत्र में हैं, आप समस्या दीजिए, लिख के दीजिए, सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ, वो तो चला गया। मैंने कभी भी अपने लिए कभी भी, मैं टूट चुका था। फिर अभी कोरोना के इस माहौल में जब लॉकडाउन हुआ, तो मैंने कहा अरुण कुमार भैया, मेरे परिवार को मात्र आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं किसी जगह लाइन लग करके खाना खाने नहीं जा सकता, मेरी पहुंच लोगों के पास है, मैं किसी को नहीं कहने जाऊंगा, लेकिन आप हमारे क्षेत्र के हैं, आपके लिए मैं हमेशा से तन मन और धन से आपके लिए लगता था। जब भी मुझे अपने परिवार पालने के लिए क्या जरूरत है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हर महीने एक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कार्यक्रम मैं करता हूँ, डिबेट करता हूँ, कुछ करता हूँ, उनको बुलाता रहा, कभी भी उनसे मैंने आज तक पैसा नहीं लिया। लेकिन इस समय जब मुझे काफ़ी दिक्कत हो रहा था, मैं खाने का मोहताज था, मैंने अरुण कुमार सिन्हा को कहा, भाई मुझे आप 5,000, आज तक भैया मैं आपसे कभी नहीं मांगा, अब 5,000 मुझे दीजिए। मेरी पत्नी को गठिया हो गया है, हाथ नहीं चल पाता है, वो कुछ कर नहीं पाती है, घर की स्थिति तो खत्म है। आप मेरे घर आके देख लिए, उन्होंने 1-2 बार आए भी, देखे भी, मेरे घर का चट तक, ईटा तक नजर आ रहा है, लेकिन उन्होंने 5,000 के लिए अपने लड़के को, आशीष सिन्हा को या किसी को कहा, एक लोग हैं उनको कहा कि जा करके वो संत जी को देते। वो मैं आपको बता दूं, इस जनमंच को अभी तक वो 5,000 रुपया मुझे नहीं मिला। और मैं आपको बता दूं, कहीं किसी यानी आप जो अरुण कुमार सिन्हा से जो नाराज हैं, क्या आप 5,000 रुपये के लिए नाराज हैं आप उनसे? क्योंकि जान है तो जहान है। सबसे पहले तो मुझे जिंदा रहने के लिए चावल चाहिए, आटा चाहिए। आप हमको बताइए, आपसे ही मैं प्रश्न करता हूं कि क्या किसी कार्यकर्ता के द्वारा एक पैकेट जिसमें 5 किलो चावल, 5 किलो आटा होगा, तो क्या मेरी घर चल जाएगी? एक इसके अलावा मेरी पत्नी को गठिया है, मैं उसको आयुर्वेद का दवा खिलाता हूँ, 15 दिन का दवा 2,000 रुपया में आता है। मान लीजिए राहत कार्य से जिसका भी मैं न्यूज कवर करता हूँ, उनसे यही निवेदन करता हूँ, भाई मुझे भी एक थैला चाहिए, उसमें जो रहता है उससे हम लोग 2 परिवार, माता, पत्नी और बच्चे खा लेते हैं। इसके अलावा मुझे आज के डेट में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, करीब 15,000 रुपया कर्ज हो चुका है और मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा कि अरुण भैया, मैंने बार बार उनको फ़ोन करके कहा कि भैया कुछ ध्यान दीजिए, और उनको अनसुनी हो गई, कभी भी उन्होंने कुछ नहीं किया, अब तक नहीं किया। हमेशा से हम लोगों ने उनके लिए रात दिन इकट्ठा करके चुनाव में, मैंने चुनाव के समय में भी
एक बार भी उनसे कुछ नहीं। यानी कि आप जो देख रहे हैं या ऐसे विधायक का चर्चा हो रहा है जो पटना के कुम्हरार क्षेत्र के लगातार विधायक बने हुए हैं और इनका काफ़ी वर्चस्व रहता है अपने क्षेत्र में और जाने जाते हैं गरीबों के मसीहा के तौर पर। ये अभी जो शख्स बैठे हैं हमारे साथ, ये पत्रकार हैं। आप उनके उम्र से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये 55 वर्ष के हो रहे हैं और 30 जून को ये 56 वर्ष के हो जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि जब एक वरिष्ठ पत्रकार जो कई वर्षों से पत्रकारिता भी कर रही है, वो भी स्वतंत्र रूप से ये सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं, कहीं से कोई पैसा नहीं लेते हैं, ये अपना खुद लगाते हैं और जनता को, समाज को सेवा करते हैं। आप सोच सकते हैं कि इन्होंने मात्र अपने विधायक, अपने माननीय विधायक श्री अरुण कुमार सिन्हा जी से 5,000 रुपया मांगा, जबकि इनके 2 बच्चे हैं, बीवी है जिन्हें बीमारी गठिया रोग से इस वक्त लॉकडाउन जो लोगों के जीवन में कोहराम मचा दिया, इस वक्त इन्हें मदद नहीं किया गया। आप सोच सकते हैं कि भाजपा किस तरह से रणनीति बना रही है। जब अपने लोगों के साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, थोड़ा सोचिए कि और लोगों के साथ क्या कर रहे होंगे। विश्व मोहन चौधरी जी, एक सवाल हमारा यह है, आप पटना विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, आपने कई तरह के एमए की डिग्री ली है, आप बहुत तरह के अवार्ड भी लिए हैं, विदेश भी जाकर लिए हैं, आप बहुत जगह घूमे फिरे हैं, देश दुनिया देखे हैं। तो विश्व मोहन चौधरी जी, आपको भाजपा ने भी सम्मानित किया है। आपके साथ जो ये कहानी हुई है, एज अ कॉमन मैन क्या फील कर रहे हैं आप? भाजपा किनार क्या करेगी? भाजपा का जो ठग का जो सिलसिला चला आ रहा है ऊपर से नीचे तक, वो अब देखार होने लगा है। जनता भी महसूस करने लगी है, खास करके कुम्हरार की जनता तो अब महसूस करने लगी कि संत जी आपके साथ इस तरह का हो गया है। सभी लोगों ने धीरे धीरे जाना है। मैं केवल ये प्रचार के मैं ये लोगों को ये नहीं बताता अरुण कुमार सिन्हा के नजदीक, क्योंकि मुझे उनसे कुछ लेना नहीं था। मैं अपने तरफ से उनको तन मन धन घूम फिर करके उनको समा बांधने का काम करता था। भाजपा ने मेरी क्रियाकलापों के चलते भाजपा प्रदेश कार्यालय ने मुझे 2 बार सम्मानित किया। एक बार मुजफ्फरपुर में, एक बार यहाँ प्रदेश कार्यालय में, ये सभागार में, भाजपा के प्रदेश सभागार में सभी लोग थे उसमें। इसके अलावा अभी अरुण कुमार सिन्हा ने खुद अपने संतोष मंडल के नामकरण के समय में, जो संतोष जी के नाम पर कुम्हरार का मंडल नाम रखा गया है, संतोष मंडल, उसके तरफ से भी जो संत जी हमारे बीच हैं, बहुत काम किए मेरे लिए, उनसे में उनके सिग्नेचर का मेरे पास सम्मान पत्र है। ये मैं 3 बार भाजपा मुझे सम्मान किया। क्या भाजपा के सम्मान से मेरा पेट भरेगा? भाजपा के सम्मान से क्या मेरे घर गृहस्थी चलेगी? इस आपदा के समय में भी भाजपा यदि मेरे लिए कुछ नहीं किया तो भाजपा में मुझे भी रहने का कोई औचित्य नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं जिस समय 90 में भाजपा ज्वाइन किया था, उस समय मैं कांग्रेस को छोड़ करके मैं भाजपा ज्वाइन किया और कलाकार पत्रकार सभासद को लेकर के मैं जो है भाजपा ज्वाइन किया था। और सारे पेपर का आज भी मेरे पास कटिंग है, मैं आपको दिखा दे सकता हूँ। कटिंग रे पूरे पेपर, संपूर्ण पेपर मेरे पास है। मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं पेपर छाप दूँ, लेकिन मैं दिखा सकता हूँ कि मैंने शामिल हुआ। और मैं सक्रिय होते हुए भी निष्क्रिय हो गया जान के, क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा सक्रिय होने पर मेरे ही गले का हड्डी बन जाएगा, वो मेरा ही। लेकिन आज वो हमको वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि भाजपा का जो है ऑल इंडिया कमेटी हो या यहाँ के कमेटी केवल लड़ाने का काम करती है, लोगों को तोड़ने का काम करती है, जोड़ने का काम नहीं करती है। अभी लोकसभा के एक चैनल में मैंने देखा, एक महिला बार बार प्रधानमंत्री को कहता है बैठिए बैठिए, आप मेरे हवाई, आप उस क्लिप को देखिए, आपको पता लग जाएगा। हमेशा से भाजपा ने अपने स्थापना दिवस में ताली बजवा, यहाँ लोग जनता मूर्ख सब मर रहा है, भूख से मर रहा है और हम ताली बजा रहे हैं, हम दिया जला रहे हैं। ये क्या माहौल है? एक लट्टू सा कर दिया है इस प्रधानमंत्री ने और उसके भक्त एमएलए एमपी ने। यानी कि आप पूरी तरह से भाजपा से त्रस्त हो चुके हैं। कहा जाए तो
कि एक तरफ ये पहले भाजपा में जुड़े हुए थे और जिस तरह से बर्ताव इनके साथ किया है और किया जा रहा है, इनके साथ कई कार्यकर्ता होंगे जिनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। लेकिन विश्वमोहन चौधरी जी हमारे स्टूडियो आए हैं और माननीय श्री अरुण कुमार सिन्हा जी का पूरा पोल खोले हैं। विश्वमोहन चौधरी संत जी, आप हमारे स्टूडियो आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जाते जाते आपसे यह जानना चाहेंगे, आपका अगला कदम क्या होगा? मैंने भी गलती किया है अपने इस जीवन में। हम लोग कांग्रेस को या किसी अन्य पार्टी को इग्नोर करते हैं। पार्टी जहां कहीं भी है, जो भी पार्टी है, मेरा एक चीज यहां कहना बहुत जरूरी है कि भाजपा वाले ने या भाजपा के शीर्ष नेताओं ने केवल इतना ही किया है कि यदि आप उसका विरोध करते हैं तो आप देशद्रोही हैं, और यदि उसका सपोर्ट करते हैं तो आप उसका भक्त हैं और पार्टी। यानी कि आज के बाद अब देशद्रोही कहलाएंगे? आज के बाद हो सकता है। मुझे कोई मरने से डर नहीं है। मैं तो हमेशा से कहता हूँ, मैं देश विदेश सब जगह से उपाधि ले लिया। मेरे पास कोई फंडिंग नहीं है, लोगों का समर्थन से मैं सब कुछ करता हूँ, मैं इवेंट करता हूँ। लेकिन अब मैं बता देना चाहता हूँ कि मुझे अपने चिंता अब नहीं है। मुझे अब इस देश का, इस प्रदेश का और इस अपने जो विधानसभा का है, मैं उसकी चिंता अब करने लगा हूँ। मेरी चिंता अब खत्म हो गई। जो मेरे चिंता के लिए मैंने जो चाहा वो नहीं हुआ, क्योंकि आप समझ लीजिए, डंके की चोट पर आप उनसे प्रश्न कीजिए, क्या यह बात सही है? आपको मालूम हो जाएगा। हाँ, मैंने 3 बार जाके कहा, तो कभी इनसे फोन कीजिए तो कभी उनसे। क्या हम कहे, भैया आपको केवल मैं 5,000 दूँ। और मैंने ये भी कहा कि भैया आपको ये 5,000 भी रुपया यदि पैंचा समझ करके, ऋण समझ के ही देना है तो मुझे दीजिए। मैं किसी दूसरे से मांगने नहीं जा रहा हूँ, न किसी भी नेता, आज भाजपा का हो, किसी भी दल का नेता हो। आज आप स्पष्ट, मैं जनमंच न्यूज के तरफ से कहना चाहता हूँ, मैंने आज तक कभी भी किसी से 1 रुपया नहीं लिया है। मैं पहली बार अपने इस दुख दर्द में 5,000 रुपया मांगने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई फंड नहीं। सोच सकते हैं कि लॉकडाउन ने किस तरह से एक वरिष्ठ पत्रकार, रंगकर्मी को मजबूर कर दिया है पैसों के लिए। और जब ये अपने जो इनके जो स्वामी थे उनसे इन्होंने गुहार लगाया कुछ रुपये के लिए, क्या हाल है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह है देश की यथास्थिति। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया हमारे बड़े भैया, बड़े पत्रकार, बड़े वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवी विश्वमोहन चौधरी जी के हक में शेयर करें। हम फिर मिलेंगे आपको इसी तरह के मुद्दों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।